मुजफ्फरनगर रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त किए जाने के आदेश के विरोध में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने मंगलवार को जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला कुरैशी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकालते हुए कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन के दौरान सपा अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला कुरैशी, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार देवेंद्र सिंह खालसा, मौलाना मोहम्मद नजर, सपा नेता साजिद हसन और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी गौरव जैन ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा और छात्रों के हितों की उपेक्षा कर रही है। उनका आरोप था कि आजम खान द्वारा स्थापित जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावना के चलते कार्रवाई की जा रही है, जिससे हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने ध्वस्तीकरण आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष राशिद मलिक, राष्ट्रीय सचिव फहीम अहमद, शमशेर मलिक, डॉक्टर इसरार अलवी, सलमान त्यागी, डॉक्टर हनीफ अंसारी, सैयद फरीद, हाजी गुफरान तेवड़ा, वसीम राणा, सलीम अंसारी, फिरोज अंसारी, सलीम कुरैशी, उम्रदराज अंसारी, अनीस साहिल सहित बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर आजम खान साहब के विरुद्ध जिस तरह ये सरकार द्वेष भावना से, बदले की भावना से कृत्य कर रही है, उसी के विरोध में और यूनिवर्सिटी के जो 38 भवनों को ध्वस्त करने का इस शासन प्रशासन ने आदेश निकाला है, उस आदेश के विरुद्ध हमने महामहिम आदरणीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से, और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। जो कुछ ये सरकार जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रही है, उसी के विरोध में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा मुजफ्फरनगर और तमाम समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आए हैं और अपना विरोध दर्ज कराया है। आज लगभग सभी लोग इस बारे में विरोध कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? सरकार नहीं मान रही है इस बारे में। सरकार नहीं चाहती कि भारत का जो भविष्य है वो पढ़ा लिखा हो। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान और शिक्षा जो है वो सवालों को जन्म देती है। सवाल वही करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। ये सरकार अनपढ़ रखना चाहती है, देश की एक बड़ी आबादी को गुलाम बनाना चाहती है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो जिस तरह से लीक हो रही हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है। ये सरकार नहीं चाहती कि छात्र नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार मांगे, इसलिए सरकार चाह रही है कि नौजवानों को जो है वो अनपढ़ रखा जाए और लंबे समय तक देश को गुलाम बनाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है फिर क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी का जो दिशा निर्देश था उसके अकॉर्डिंग हम आज जो है अपना ज्ञापन लेके आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस पर आए हैं, अपना विरोध दर्ज कराया है। यदि भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ विरोध करेगी, आंदोलन करेगी। आज समाजवादी अल्पसंख्यक सभा मुजफ्फरनगर ने जो हमारे जिलाध्यक्ष अब्दुल्ला कुरैशी साहब उनके नेतृत्व में आज यहाँ मांग पत्र दिया गया है। और मांग पत्र इसलिए दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की, ये शिक्षा विरोधी सरकार है। लगातार छात्र नौजवान आज सड़कों पर आंदोलनरत हैं। 16,000 स्कूल उन्होंने प्रदेश के अंदर बंद करना काम किया है। कहीं ना कहीं इनका लक्ष्य है कि गरीब पिछड़ा दलित का जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसी क्रम में रामपुर के अंदर मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रचा है, उस षड्यंत्र के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से अपना कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अनेकों सांसद हमारे आज वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाहर धरना रहते हैं, वहाँ पे हजारों लोग आज धरना दे रहे हैं। और उसी क्रम में आज अल्पसंख्यक सभा मुजफ्फरनगर ने मुजफ्फरनगर के अंदर डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देना काम किया है, इस मांग के साथ कि एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है और उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का जो षड्यंत्र है उसे रोकते हुए, उस आदेश को भंग करते हुए बच्चों को शिक्षा से वंचित न करने दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अगला कदम क्या होगा पार्टी में? नहीं, समाजवादी पार्टी कदम आगे बढ़ा चुकी है और शिक्षा से वंचित किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। भाजपा के हर षड्यंत्र का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के रास्ते देंगे। आज हम समाजवादी लोग जौहर यूनिवर्सिटी पे जो ध्वस्तीकरण का आदेश, असंवैधानिक आदेश जारी किया गया है, उसके विरोध में समाजवादी लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे थे और यहां पर हमने महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी जी के महोदय से दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि शिक्षा के इस मंदिर को, जौहर यूनिवर्सिटी को, कोई भी संवैधानिक रास्ता निकाल करके इसे ध्वस्त होने से बचाया जाए, जो जनता के हित में, छात्रों के हित में। शिक्षा का मंदिर किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए।
भारतीय समाजवादी पार्टी भी और भी कुछ पार्टी के लोग आए थे इसके आज जौहर यूनिवर्सिटी के सम्मान में सर्व समाज, सर्व धर्म और पूरे भारत के नौजवानों की आवाज़ है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि मां महिम राज्यपाल इस मांग को सुनेंगे और इसका ध्वस्तीकरण होने से बचेगा।